एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स के हैं। पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 6 मार्क्स के हैं। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जीमेल इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय। तो जीमेल नाम से पता चल रहा है ये गूगल मेल होता है। ठीक है, तो जी जो है वो कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ये गूगल। नेक्स्ट है कि a dash is a type of test used in computing to determine whether or not the user is human। तो बेसिकली इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि कंप्यूटर चाहे वो इंसान यूज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब कोड वगैरह हम फिल करते हैं तो वहां पे कैप्चा आता है। ठीक है, तो वो बेसिकली कैप्चा जो है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। वर्कबुक, वर्कबुक में वर्कशीट्स होती है। ठीक है, तो ये उसका कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट each new workbook is in MS Excel 2010 contains dash number of worksheet। तो जब आप MS Excel खोलते हो तो उसके नीचे लिखा होता है ना कि वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। तो टोटल यहाँ पे 3 वर्कशीट्स होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट कैन बी एडेड इन वर्कशीट। वर्कशीट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो आप? सेल इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, रोज। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ईच फंक्शन और फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डैश सिंबल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी जो है वो इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एम्परसेंड सिंबल इज एन ऑल्टरनेट ऑफ डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में जो एम्परसेंड सिंबल है वो किस चीज इसका सिंबल होता है? कॉनकैटिनेट का। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ व्यू इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का व्यू नहीं है। ठीक है, तो आंसर है फॉर्मूला व्यू। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन बिलोंग्स टू पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में आपको पेज ओरिएंटेशन भी देखने को मिलता है, पेपर साइज भी देखने को मिलता है, प्रिंट एरिया भी देखने को मिलता है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज अ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग टू मेक इट मीनिंगफुल। तो ये रॉ डेटा होता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज है और उसको मीनिंगफुल जो है वो बनाया जाता है। तो आंसर क्या है? डेटा। नेक्स्ट है, डैश प्रिपेयर इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट। इंफॉर्मेशन बना रहा है और उसे सेंड कर रहा है। तो सेंड कर रहा है तो वो कौन हो जाता है? सेंडर। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस सर्विस एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे कौन जो है वो इज प्रोवाइडेड बाय डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, डू एज गिवन बिलो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म, तो ये होती है इंडियन, आर से है रेलवे, ठीक है, सी से केटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। नेक्स्ट है डीबीएमएस की फुल फॉर्म, तो वो होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो एक टूल होता है एमएस एक्सेल में, जो कि अलाउ करता है कि हम सेल या रेंज ऑफ सेल में जो है वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर्मूला जो है वो एक एक्सप्रेशन है ऑपरेटर का और ऑपरेंड्स का, ताकि हम कैलकुलेशन जो है वो कर सके। ये भी बिल्कुल सही है। पेज ओरिएंटेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि शॉर्टकट की बताना है फिल डाउन के लिए एमएस एक्सेल में। तो आंसर है, फिल डाउन के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की बताना है कंटेंट को कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हैं। ठीक है, पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज।
तो 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज के आपने जो है नाम बताने हैं, तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है डिफाइन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। ये एमएस ऑफिस सूट का पार्ट है। ठीक है, वी कैन यूज इट टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। हम इसका इस्तेमाल करके अपने डेटा को रोज और कॉलम में जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे कैलकुलेशन जो है हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर डेटा इन द ग्राफिकल वे। हम अपना जो डेटा है उसको ग्राफिकल वे में, ठीक है, तो उसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं या चार्ट के थ्रू हम दिखा सकते हैं। ठीक है, फाइल्स क्रिएटेड इन एक्सेल आर कॉल्ड वर्कबुक। तो जो भी हम फाइल एक्सेल में क्रिएट करते हैं उसे वर्कबुक कहा जाता है, और ये जो फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .xls या .xlsx। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्जिंग सेल क्या है? इस क्वेश्चन में आपको चॉइस भी दी गई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मर्जिंग सेल देख लेते हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिला देना। तो जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को या रोज को, यहाँ पे सेल की बात हो रही है तो हम सिर्फ सेल लिखेंगे, ठीक है ना, तो जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में मिला देते हैं, उसे एक सिंगल सेल बना देते हैं, तो उसे मर्जिंग सेल कहा जाता है। हम काफी सारे सेल्स को जो है एक्सेल में मर्ज कर सकते हैं, यानी कि मिला सकते हैं। ठीक है, टू मर्ज सेलेक्टेड एडजेसेंट सेल। तो जो भी हमने एडजेसेंट सेल जो है वो सिलेक्ट किया है उसको मतलब कि बेसिकली सेलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो कि हमें एक्सेल के होम टैब पे मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजेस लेकर आना। ठीक है, तो इसमें कंटेंट के जो अपीयरेंस है, मतलब वो किस तरीके का दिख रहा है, उसमें जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं। वी कैन फॉर्मेट द डेटा इन मेनी वेज। हम डेटा को बहुत अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मेक आवर डेटा मोर रीडेबल। तो फॉर्मेटिंग करके हम अपने डेटा को जो है वो मतलब पढ़ने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, काफी सारे टूल्स होते हैं एमएस एक्सेल में जिसको कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजिंग द कलर। इसके अंदर हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सेल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन, जैसे लेफ्ट साइड में सारा टेक्स्ट आ जाए या राइट साइड में आ जाए, है ना, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेट वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग किसे कहते हैं? तो सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना या अलग करना। ठीक है, तो जब हम डेटा को सीक्वेंस वाइज जो है वो मतलब कि अरेंज कर देते हैं तो उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। तो डेटा को हम असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा को जो है वो अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो डेटा टैब में जाना होगा। ठीक है, जो कि एक्सेल शीट पे आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप जो है वो जिस भी डेटा को अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उसे आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको इस तरीके के बटन्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर का बटन होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो कौन से होते हैं एमएस एक्सेल में, वो आपने बताना है। ठीक है, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। पहला है एडिशन का, दूसरा है सब्ट्रैक्शन का, जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, इस सिंबल को एस्ट्रिस्क कहा जाता है। ठीक है, ये डिवीजन का, ये परसेंटेज का, और ये एक्सपोनेंट का यानी कि पावर का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ना 3, और यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंट का पावर दिया, मतलब एक्सपोनेंट दिया गया है और यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो कि है कि पेज ब्रेक जो है उसका यूज क्या है वो बताना है। तो एक्सेल में पेज ब्रेक एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इट इज अ स्पेशल मार्कर दैट विल एंड द करंट पेज। तो जहां पर भी हम मतलब कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पर जब हम पेज ब्रेक कर देंगे तो वहां से पेज जो है वो टूट जाएगा और एक न्यू पेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी यूजफुल ऑप्शन इफ यू वांट अवर कंटेंट टू बी प्रिंटेड अमंग डिफरेंट पेजेस। अगर हम अपने कंटेंट को अलग अलग पेजेस में जो है वो शो करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द पेज लेआउट टैब, और ये ऑप्शन हमें पेज लेआउट टैब में देखने को मिलता है। पेज ब्रेक इज ऑलवेज इंसर्टेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल लेफ्ट कॉर्नर पे इसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिकॉर्ड क्या होता है? तो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड डेटा आइटम्स। तो ये डेटा आइटम्स का जो है वो कलेक्शन है। इट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल। टेबल के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। एक रिकॉर्ड जो होता है उसे टपल कहा जाता है।
फॉलोइंग टेबल शोज एग्जांपल ऑफ 4 स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो आप एग्जांपल जो है वो देना चाहो तो दे सकते हो, वरना आप बस इतना ही आंसर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर गूगल एप्स, गूगल एप्स क्या होते हैं, किन्हीं 2 गूगल एप्स को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो गूगल एप्स जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि गूगल हमें प्रोवाइड करता है। वी मस्ट हैव अ गूगल अकाउंट टू यूज दीज ऐप, हमारे पास गूगल अकाउंट होना चाहिए अगर हम इन एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ एग्जांपल गूगल एप्स के हैं, जीमेल, कैलेंडर, मैप्स, डॉक्स, ठीक है। तो जीमेल को जो है वो क्या है, इससे हम जो है गूगल ऐप का बेसिकली ये जो है कह सकते हो सर्विस है जिसके थ्रू हम मैसेज जो है या मेल जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस ऐप वी कैन सेंड अ मैसेज फॉर मोबाइल और कंप्यूटर टू एनी पर्सन, तो इसका इस्तेमाल करके हम मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू जो है मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा गूगल ड्राइव, इसमें जो है हम अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। 15 GB का स्टोरेज स्पेस जो है वो गूगल हमें फ्री प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है और प्रिवेंटिव मेजर इसके लिए क्या अपनाए जा सकते हैं कि साइबर क्राइम ना हो। तो साइबर क्राइम वो क्राइम है जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क को इन्वॉल्व करके किया जाता है, ठीक है। साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर ट्रेडिशनल इन नेचर, तो साइबर क्राइम में जो है जैसे ट्रेडिशनल नेचर क्या था, जैसे चोरी होना, फ्रॉड होना, है ना, डिफेमेशन, मिसचीफ, शरारत वगैरह करना, तो इसके लिए जो है वो क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। द यूजर मस्ट यूज अ फुल इंटरनेट सिक्योरिटी सूट, तो फुल इंटरनेट सिक्योरिटी सूट का वो इस्तेमाल करे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करे, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करे, अपना पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा लॉक्ड रखना चाहिए। कीप योरसेल्फ अप टू डेट ऑन मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस, किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, ठीक है। बेसिकली सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके से तोड़ी जाती है, उन सबके बारे में अगर आपको अपडेट होगा तो आप खुद को सेव कर सकते हो, ठीक है। If you believe that you have become a victim of cyber crime, you need to alert the local police. अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आपको वहां के लोकल पुलिस से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण क्या है वो बताना है। गुड गवर्नेंस होता है वो अपने कम्युनिटी के लिए आंसरेबल होता है, गुड गवर्नेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, गुड गवर्नेंस जो है वो रिस्पॉन्सिव होता है, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू सर्व द नीड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, कि इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि वो जो कम्युनिटी है उनको टाइमली सर्व करे और अप्रोप्रिएटली सर्व करे। गुड गवर्नेंस इफेक्टिव होता है, इफिशियंट होता है अपने डिसीजन को लागू करवाने में, ठीक है। दैट मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। गुड गवर्नेंस जो है वो पार्टिसिपेटरी होता है, एनीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई भी जो है इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अपना सकता है, ठीक है, बेसिकली यूज कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ई गवर्नेंस क्या होता है और उसके 4 मॉडल्स जो है कौन कौन से हैं वो बताना है। ई गवर्नेंस यानी कि ई इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, इट रेफर्स टू यूज द आईसीटी टू इंप्रूव द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें जो है रेंज और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड सर्विसेज डिलीवर टू द पब्लिक, जो कि पब्लिक को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे जो है वो गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसके मॉडल जो है वो 4 तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। तो वो मॉडल या बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि सिटीजन के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, ऑनलाइन पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन, फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। इसमें वो सर्विसेज आती है जो कि बिजनेसमैन के साथ शेयर किया जाता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ बिल्स। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें वो गवर्नमेंट सर्विसेज आता है जो कि एम्प्लॉयज के साथ शेयर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो एम्प्लॉयज है वो अपना पेमेंट या रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आता है, इसमें वो सर्विसेज आते हैं जो कि अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट के साथ शेयर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट्स की जो है वो कह सकते हो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करती है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।